अवैस करनी। अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है आमिर के बेटे है। मुराद कबला है, करन इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइशगाह थी। हजरत ने माँ की हुदूद दर्जा हिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और इनकी बात को हुजूर बयान किया, चूँकि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाले नस्लें अपने मायों के साथ कैसा सलूक करेंगे। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इनसे दुआ करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अवैस करनी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुँचाने के लिए कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की हिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा, तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाओ, सब यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा, यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला वाले खड़े हो जाओ। फिर क्या, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े हो जाओ। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो उसने कहा, आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा, वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे जो देखा, अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो इन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम पेरा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं? मेरी पूछगछ करने वाले। इनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है और मैं हूँ अली बिन अबनी तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ,
میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہو اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسے ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کسی لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تعصب نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پڑتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔